हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, फील्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, आप कहते हैं कि ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है, यानी कि अच्छा से देखिए, हम लोग फील्ड की बात करें। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। हिंदी में इसको क्षेत्र बोलते हैं या फिर एरिया बोलते हैं। एरिया, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक सर्टेन इनक्लोज्ड सरफेस होगा, मतलब कि एक सर्टेन क्लोज सरफेस होगा जहाँ पे जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली हो गया। दिल्ली ये एक एरिया है, कि इसका कि मतलब एक सर्टेन एरिया है, उसका नाम दिल्ली है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। जस्ट वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान के चलिए कि ये एक चार्ज है क्यू। ठीक है, ये अपने चारों तरफ कुछ न कुछ अपने एरिया को कंज्यूम करेगा जहाँ पे इसका प्रभाव रहेगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे कोई भी एक इंसान और प्रभावशाली इंसान जो होता है, वो करता क्या है कि अपना जो इफ़ेक्ट है, मतलब प्रभाव है, वो एक सर्टेन एरिया में उसका रहता है। जस्ट वैसे ही ये चार्ज है, मान के चलिए प्लस चार्ज है, इसके आसपास एक रीजन बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति, जैसे मान के चलिए पर्सन ए है, ये यहाँ पे आना चाह रहा है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो उसे महसूस होगा कि यहाँ पे किसी का दबदबा है। दबदबा का मतलब उसका प्रभाव है। तो अब ये जो भी काम करेगा वो इसके अधीन रह के काम करेगा। मतलब अगर इस एरिया में आएगा अगर पर्सन ए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो किसी के अधीन काम करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। यानी कि हम अगर किसी के एरिया में जाते हैं, जैसे मान के चलिए पर्सन पी है, ठीक है, इसका एक घर है, जो क्यू है वो इसके घर में आना चाह रहा है, यानी कि ये जो घर है यहाँ पे इसका प्रभाव होगा पी का। और क्यू अगर यहाँ पे आना चाहेगा तो क्यू को पी की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी के दूसरे लोगों के घर में जा रहे हैं। इसका मतलब ये सीधा सा होता है कि आप उसके घर के नियम और कानून को फॉलो करेंगे, यानी कि आप उनके प्रभाव में आ गए। वही जो प्रभाव होता है उसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही ये चार्ज है, उसका एक फील्ड है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो फिर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज where electric force is experienced by another charges, या फिर it is defined as the force per unit charge। इसके कहने का वही मतलब है जो मैंने अभी समझाया था। देखिए, रीजन अराउंड अ चार्ज मतलब कि एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास यानी कि रीजन, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास इलेक्ट्रिक फोर्स हो। मतलब कि एक चार्ज है, उसके अराउंड में, मतलब उसके एक एरिया में, उसके एक रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता हो, और उस फोर्स को कौन एक्सपीरियंस करेगा? कोई अदर चार्जेस रहेगा तो वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। यही चीज़ तो लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्जेस। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्जेस। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। हाँ, लिखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स अपॉन में चार्जेस। ये इसका एक्सप्रेशन होता है, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एट फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि E इजकल टू F अपॉन में Q। अब देखिए यहाँ तक तो आपने समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है। अब हमें ये देखना है कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड can be represented with the help of a hypothetical line। ये H है, हाइपोथेटिकल लाइन्स। जैसे कि देखिए हमने आपको बताया था कि जो चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे मान के चलिए प्लस की हुए चार्जेज हैं, इससे करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है। और जो निगेटिव चार्जेस होता है उसमें अंदर की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये जो लाइंस हैं, ये जो बाहर की तरफ जा रही हैं और ये जो अंदर की तरफ आ रही हैं, ये टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को बताती हैं। इसका फिजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं। यही हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जा रही हैं, तो वो उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रही है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। देखिए ये जो सपोज दैट कि ये एक प्लेट है, थिन प्लेट, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। इसका डायरेक्शन किधर हो गया? डायरेक्शन जो होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर इसको एक एक्सिस में रखें, ये x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या एक्स कैप के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो x डायरेक्शन की तरफ होगा। x जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और ये x के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसी थिन प्लेट को अगर हम ऐसे रखें, ऊपर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? y डायरेक्शन। अगर ये ऐसे की तरफ निकले तो ये निगेटिव x डायरेक्शन, और ये नीचे की तरफ निकले तो ये निगेटिव y डायरेक्शन। अगर बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? z डायरेक्शन। ये पॉजिटिव। अगर अंदर की तरफ जाए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव z डायरेक्शन। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है। ठीक है, चलिए तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows
द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड। अच्छा यहाँ छूट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the direction of a field। दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, these lines these E field lines creates open कर्व। ठीक है। चौथा क्या है, इफ टू चार्जेस ब्रैकेट में लिखते हैं अपोजिट टू each other, then E field lines are originated from positive charge and terminated into negative charges। देखिए इस लाइन का मतलब समझाते हैं आपको, ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड का मतलब। देखिए मान के चलिए कि हमने क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है इफ़ टू चार्जेस अपोजिट टू ईच अदर, मतलब दो चार्जेज हो वो एक दूसरे से के अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब साइन, उसकी पोलैरिटी। ठीक है। देन ई फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड का मतलब उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव, यानी कि टर्मिनेटेड का मतलब जाके मिलती हैं या फिर विलुप्त होती हैं। देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमने जैसे आपको यही बताया था कि पॉजिटिव से क्या करती हैं, लाइन निकलती हैं, और नेगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट होती है, यहाँ से निकल के इमिट होके यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। ये ऐसे निकलती हैं, देखिए इसका मतलब ये होता है, ओरिजिनेटेड का मतलब तो आप समझ गए, इसका ओरिजिन का मतलब जिसका जन्म स्थान, मतलब ओरिजिन। हम लोगों का मतलब ओरिजिन क्या है, इंडिया है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आपका ओरिजिन कंट्री क्या है, तो इंडिया है। तो जस्ट वैसे ही इस फील्ड लाइंस का ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, निगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा, E = F पाई में Q।
अब यहाँ लिख देते हैं ई क्या है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ क्या है, कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस। अगर बिटवीन लग गया तो यानी कि 2, अमॉन्ग रहेगा तो 2 से अधिक, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है। तो ये है, वो हो गए आपके बेसिक्स आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो चलिए, तो आगे के सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।